थाने के टीआई, एसपी, आईजी समेत सभी जो है अभियान में शामिल हैं और जिस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, इनके साथ साथ अन्य ऐसे लोग जो बिना अपनी पहचान बताए छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने जो शासन की तरफ से प्राप्त निर्देश थे कि बाहरी अवैध मुस्लिम और या अन्य लोग भी वो आकर बिना जानकारी के बिना रहवासी बन रहे हैं, तो इन दोनों उद्देश्यों को लेकर हमने पिछले 4 दिनों से एक लगातार अभियान जारी रखा हुआ है। मकान मालिक के माध्यम से, अपने ओनर के माध्यम से जहां वो काम कर रहा है, अपने फैक्ट्री मालिक के नाम से जहां पे वो काम करने के लिए आया हुआ है, या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स या जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर या किसी भी चीज़ में काम करने चाह रहा है, वो आगे अपना वेरिफिकेशन कराए, पुलिस वेरिफिकेशन जमा कराए और उसके बाद काम करे। दुर्ग पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाने के टीआई, एसपी, आईजी समेत सभी जो है अभियान में शामिल हैं और जिस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, इनके साथ साथ अन्य ऐसे लोग जो बिना अपनी पहचान बताए छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है। किस तरीके की कार्यवाही की जा रही है, क्यों की जा रही है, अभी हमने इस विषय को लेकर के दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला जी से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने ऐसे लोगों के लिए, आइए आपको भी सुनाते हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस में हमेशा एक फैक्टर रहा है कि जो भी बाहर से आने वाले मुसाफिर हैं उनकी प्रॉपर मुसाफरी चेक करते हैं और कैरेक्टर रोल भरा जाता है, उनके संबंधित थानों से उनकी जानकारी मंगाकर। इसी उद्देश्य को लेकर कि अपराध पे कंट्रोल किया जाए और अपराध नियंत्रण सीमा में रखा जाए, उसको लेकर दुर्ग पुलिस ने और जो शासन की तरफ से प्राप्त निर्देश थे कि बाहरी कुछ अवैध मुस्लिम और या अन्य लोग भी जो भी वो आकर बिना जानकारी के, बिना उसके रहवासी बन रहे हैं, तो इन दोनों उद्देश्यों को लेकर हमने पिछले 4 दिनों से एक लगातार अभियान जारी रखा हुआ है। आज भी वो अभियान कई थाना क्षेत्रों में चल रहा है। खासकर हमारा उद्देश्य वही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो भी आकर दुर्ग जिले में निवास करना चाहता है या रहना चाहता है, वो आकर अपने मकान मालिक के माध्यम से, अपने ओनर के माध्यम से जहाँ वो काम कर रहा है, अपने फैक्ट्री मालिक के नाम से जहाँ पे वो काम करने के लिए आया हुआ है, या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स या जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर या किसी भी चीज़ में काम करने चाह रहा है, वो आगे अपना वेरिफिकेशन कराए, पुलिस वेरिफिकेशन जमा कराए और उसके बाद काम करे। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी प्रकार से दुर्ग जिले में हम रह रहे लोगों को अगर पकड़े तो निवास नहीं करने देंगे। उनके खिलाफ कानूनन और जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन से लंबे समय से अपने यहाँ ऐसे लोगों को शरण दे के रखे हुए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जरूर कुछ संदिग्ध लोग हमको मिले हैं, जो खासकर बांग्लादेश बॉर्डर से, पश्चिम बंगाल के जिलों से कुछ मुस्लिम्स ऐसे मिले हैं जिनको एक संदिग्धता अभी जांच का विषय है। उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि उनके आधार कार्ड और बाकी उनका जो रहवास है या उनका कैरेक्टर रूल है वो वहाँ से चेक कराया जा रहा है। उसमें जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी तो उसके हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। उनका आधार कार्ड फर्जी है तो उनके खिलाफ 420 से लेके 467 फर्जी दस्तावेज बनाने से लेके उन सब के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जाएगा। लोक सेवा केंद्र ऐसे बना रहे होंगे, उनके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करेंगे और जेल भेजने के साथ फिर इनके जो बाकी और चीजें होती हैं उनको निकाल के उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके की कार्यवाही, जिस तरीके का अभियान दुर्ग पुलिस के द्वारा पिछले 4 दिनों से चलाया जा रहा है, अभी आपने सुना एसपी जितेंद्र शुक्ला ने किस तरीके की उनका कहना है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो बिना अपनी पहचान बताए छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं और रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी भी इसमें शामिल हैं, वे सभी उन लोगों पर कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाएगी, उन्हें बिल्कुल निशाने पर रखा जाएगा। ऐसा जो है इसलिए अभियान चलाया जा रहा है कि कहीं न कहीं पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, हिंदू महिलाओं को मारा जा रहा है, पंडितों को बंदी बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इस्कॉन को उड़ाने की बात भी कही जा रही थी बांग्लादेशियों के द्वारा। जब बांग्लादेशियों के द्वारा इस तरीके का अभियान चलाया गया उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई और राज्य शासन के आदेश के बाद सभी थानों के टीआई, जिले के एसपी वो अलर्ट मोड में आए और सभी के खिलाफ जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिम हैं, इनके साथ साथ अनेक ऐसे लोग जो काफी लंबे समय से बिना अपनी पहचान बताए छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे थे, उन सभी की धरपकड़ चालू है और अब तक आपको बता दें कि अब तक पुलिस के द्वारा
600 लोगों को निशाने पर रखा गया है। 600 लोगों को निशाने पर रख करके कार्यवाही की जा रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार उनसे संपर्क बनाया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना, जिले के कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि ऐसे लोगों को निशाने पर रख करके उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कार्यवाही की बात यदि हम करें तो सारी जानकारी इकट्ठा होने के बाद ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी की जाएगी और उनसे अब एक नियम पुलिस के द्वारा लागू किया गया है। काफी लंबे समय से ये नियम चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे लोग, जिसके कारण आज काफी सारे अपराध जो है वो ऐसे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जितेंद्र शुक्ला जी ने बताया है कि अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद सभी को एकत्रित किया जाएगा, उनसे उनके निवास की जांच की जाएगी और साथ ही ऐसे लोगों पर जो अवैध तरीके से निवास कर रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके अगर निवास कर रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों पर भी कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल पुलिस जिस तरीके से 4 दिनों से अपने अभियान को चलाए हुए है, पुलिस का कहना है कि लगातार यह अभियान अभी जारी रहेगा और समस्त ऐसे लोगों की पहचान निकाल करके उन्हें सामने लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और विधिवत कार्यवाही जो है ऐसे लोगों पर की जाएगी। क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या पुलिस की इस तरीके की कार्यवाही से बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम और ऐसे लोग निवास कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान अभी तक छुपा करके रखी है, क्या इन पर कार्यवाही होगी या ऐसे लोग पुलिस की कार्यवाही को देखते हुए और भी सतर्क हो जाएंगे? फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आती है, हम आपको आगे के अपडेट पर जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CG भास्कर न्यूज़।